हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जितने भी हमारे पीजी और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अपन बात करने वाले हैं आज। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हुई थी, उनकी कोई पीडीसी नहीं बनी थी, क्या नहीं सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो उन सब की अपन बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। कितना आपके पास में टाइम है तो आप लोग बना सकते हो, कॉलेज से कहाँ से कैसे पूरा प्रोसेस होने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो अपने को रिपोर्टिंग के टाइम में लगेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बिल्कुल आपको प्रॉपर वीडियो देखने वाला है, देखना। तो लास्ट ईयर भी कम से कम नहीं है तो कम से कम मेरे खुद से पर्सनली जो 7 to 8 स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर सीट मिलने के बाद उनको डॉक्यूमेंट्स की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। स्पेशली पीजी वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी, वो पीएचडी की जो अपने पास में काउंसलिंग की थोड़ा लेट स्टार्ट यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन। जैसा कि इसके लिए आपकी कंप्लीट आपको अपडेट मिले, बिल्कुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना दिया है ताकि आपको कोई भी आप एक भी अपडेट मिस नहीं हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल रैंक वाइज कौन सा कोर्स मिल सकता है सब अपडेट करूंगा मैं पीजी स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, पीजी का आइडिया नहीं है मेरे को, तो पीजी का मैं आपको कुछ आइडिया दे भी नहीं सकता। ठीक है, फिर भी आपको कुछ हेल्प कर दूंगा, अपनी टोटल नंबर ऑफ सीट देख करके कुछ आइडिया आपको दे दूंगा जिस स्टूडेंट को कुछ भी आइडिया नहीं है तो। लेकिन मैं समझता हूँ पीजी तक स्टूडेंट गए हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा काउंसलिंग करवाने का, लेकिन फिर भी नहीं है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, पीएचडी वाले स्टूडेंट भी। तो मैं आपको कुछ सजेशन कर सकता हूँ कि अपनी इतनी सीटें हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपनी इतनी कैटेगरी तक काउंसलिंग यहाँ पर करा सकते हैं। बाकी पीजी का आपको डिटेल में यहाँ पर बिल्कुल चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वेटनरी का स्टूडेंट है तो वेटनरी वाले स्टूडेंट अपना जो चैनल है एसीआई साइंस करके उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, तो वेटनरी की डिटेल वहां पर मिलेगी आपको। ठीक है, एसीआई साइंस के ऊपर क्लियर है सभी को। तो चलते हैं अपन अपने वीडियो के ऊपर। तो वीडियो के ऊपर बात करने से पहले जैसा कि मैंने 2 प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, तो टोटल अपने पास में जो स्टेज है काउंसलिंग की स्टेज के अंदर 2 होगी। एक तो काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उस टाइम आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेगा, पहली चीज। तो दूसरी चीज आपको रिपोर्टिंग कहाँ जानी है, जब कॉलेज के अंदर जाओगे आप, जब आपको यहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना है यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्लियर इतना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि लगभग कम से कम 70 प्लस 60 प्लस डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर तैयार रखने हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग की यदि बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग के बाद में आपका चॉइस लॉक होगा। इस बार अपन रजिस्ट्रेशन की यदि बात करें तो रजिस्ट्रेशन इस बार एक बार ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि आपको लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है, बात करें अपन पीजी की, तो पीजी के कितने राउंड होंगे अपने पास में, 2 राउंड होंगे। तो आपको दोनों राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर देना है। और इस बार जो पेमेंट लगने वाला है वो 1000 रुपये पेमेंट कर दिया गया है, जो वन टाइम यहाँ पर आपका रहने वाला है, वन टाइम। यानी किसके लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, मोपअप राउंड जो होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग मोपअप राउंड के अंदर हर मोपअप राउंड, हर ऑफलाइन काउंसलिंग का अलग से आपका 1000 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर लगेगा। सेम प्रोसेस है पीजी और पीएचडी के लिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको होगी, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको मैं बता दूंगा उस टाइम। सीट अलॉटमेंट आपको आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आपको रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद सीट अलॉटमेंट के बाद सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, तो सीट अलॉटमेंट लेकर के आपको कहाँ जाना है, अपनी कॉलेज के अंदर जाना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मोस्टली आपको क्या करना है, ओनली स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट्स डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, 2 से लेकर के 3 सेट। ठीक है, जब आप यहाँ पर आपके पास में अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उस टाइम अलॉटमेंट लेटर के अंदर भी नीचे आपको यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब लिखे हुए आएंगे। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी 2 सेट मंगवाती है, कोई यूनिवर्सिटी 3 सेट मंगाती है, तो आप लोग अपनी अलॉटमेंट लेटर के अंदर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। और उस टाइम आपको क्या होगी, यहाँ पर सिक्योरिटी फीस सबमिट करना पड़ेगा पहले। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले जाओगे तो अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फीस दी जाती है, 5,000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आपकी सीट यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज में जाकर के। ठीक है, एडमिशन आपको कंफर्म करना है कहाँ पर, कॉलेज के अंदर जाकर के। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपने पास में राउंड का डिटेल आपको बता दिया। राउंड अपने पास पीएचडी वालों का एक होगा। इलिजिबिलिटी डिग्री की बात करें तो आपके पास में क्या होनी चाहिए, यहाँ पर बीए बैचलर ऑनर्स होनी चाहिए। उसके साथ अपने पास में क्या है, मास्टर डिग्री पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अपनी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट आपके पास में डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर इलिजिबिलिटी आपको जो ग्रुप है, ग्रुप पेपर जो लगेगा उस ग्रुप पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपको काउंसलिंग के अंदर बैठने को मौका मिलेगा। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर बैठ सकते हैं। बाकी जो हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज वाले हैं, तो कुछ कोर्सों के अंदर एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया
आप अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर जो वाउचर है उसके अंदर आप लोग चेक कर लेना। यदि नहीं पता है तो आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ स्टेज वगैरह है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेज है जिससे जो अपने पास में रिसर्च प्रपोजल है, ये शायद जहां तक मेरे को लगता है आइडिया पीएचडी वालों के यहाँ पर नहीं है, फिर भी होगा तो आप लोग अपने अलॉटमेंट लेटर के अंदर ये दोनों चीज कोई एक्स्ट्रा यदि स्टेज है अपने पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए तो आप लोग देख सकते हो। पीजी वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह है। ये कोई अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहां पर अपने को रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर लगता है। ठीक है, क्लियर इतना। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, रोल नंबर आपको याद होंगे और एप्लीकेशन नंबर ये आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो इसका ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ आपकी क्या है रिक्वायरमेंट है। ये आपको क्या है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपने पहले रजिस्टर की थी, कब किए थे, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम वाला वो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नंबर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लगेंगे। आपका रिजल्ट कम तो रैंक कार्ड आ जाएगा। जब तक रिजल्ट की बात करूंगा आपको, तो रिजल्ट अपना यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट दी हुई है, रिजल्ट की जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो है अपने पास में 24 जून। ठीक है, लेकिन कभी टाइम से रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो, लेकिन हो सकता है बांधा इस बार टाइम से रिजल्ट डाल दे। लेकिन जो लास्ट डेट आप मान सकते हो रिजल्ट का, तो यहाँ पर आ सकते हो आप लोग 26 जून, मतलब 24 से लेकर के 26 जून के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 26 जून से यहाँ पर अपने पास में BVSC वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री जो है ये काउंसलिंग अपने पास में स्टार्ट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, ये क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपनी काउंसलिंग का। तो अपने पास में पीजी और पीएचडी की जो काउंसलिंग है, तो जहां तक मुझे याद है काउंसलिंग यहाँ पर 27 जुलाई से स्टार्ट होगी, और मैं इसका वीडियो लेकर आ जाऊंगा काउंसलिंग का। तो कितना है, 27 जुलाई। आज अपने पास में डेट हो चुकी है, तो आज से लेकर के आपके पास में 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, कितना टाइम है, 1 मंथ का टाइम है। तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। 1 मंथ के अंदर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंटों को, उन डॉक्यूमेंट्स की अपन बात कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कैन फोटो और सिग्नेचर आपको लगेंगे सेम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाला था। ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट आपको लगेगी फॉर अपलोड के लिए, मतलब जो डिग्री लगेगी आपको यहाँ पर यूजी की लगेगी डिग्री, पीजी वालों के लिए। ठीक है, और अपने पास में जो पीजी वाले स्टूडेंट है, जो मतलब सॉरी पीजी की जो डिग्री लगेगी वो किसको लगेगी, पीएचडी वाले स्टूडेंट को। ठीक है, वाले स्टूडेंट को। अब ये क्या है सर, डिग्री सर्टिफिकेट में मतलब जो आपके पास में तो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट नहीं तो आपके पास में पीडीसी, दोनों चीजें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। पीडीसी आपको लगेगी जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे, बाकी जहां तक लग रहा है ट्रांसक्रिप्ट से काम चल जाएगा। लास्ट ईयर ट्रांसक्रिप्ट से काम चल गया है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है वो बता देता हूँ, नहीं पता जिस स्टूडेंट को पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्ट अपने पास में जो जितने भी अपने 8 सेमेस्टर होते हैं ना, उन 8 सेमेस्टर का बिल्कुल एक पूरे एक साथ में क्या रहता है, रिजल्ट रहता है, वो ट्रांसक्रिप्ट जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, पीडीसी होती है जिसके ऊपर अपना फाइनल रिजल्ट रहता है, डिग्री नहीं होती, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट रहता है, क्योंकि डिग्री तो बहुत लेट आएगी अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने जो भी आप कॉलेज में हो कहीं भी हो उनको बोलिए सर हमारी काउंसलिंग यहाँ पर अपने पास में 25 उनको जल्द पहले का डेट दे दीजिए, 25 जुलाई सर हमारी काउंसलिंग यहाँ पर चल रही है, तो हमें जल्दी से पीटीसी बना करके दे दीजिए। ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनी है तो ट्रांसक्रिप्ट बना के दीजिए। जहां तक लगता है ट्रांसक्रिप्ट ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के अंदर बन गए हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज में प्रॉब्लम आती है, तो प्राइवेट कॉलेज से जो स्टूडेंट ने बीएससी एग्रीकल्चर की है, कोई डिग्री की है हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो आप लोग जरूर प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी हो उनको अभी से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दो, नहीं अदरवाइज लास्ट में आकर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। ठीक है, लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहाँ पर हुई थी। ठीक, उसके बाद आपको आपका कैटेगरी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो वहां पर अपन देख लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट शायद लास्ट ईयर यहाँ पर मतलब सभी को डालना वो नहीं था कि बाद में आप लोग लेकर जा सकते हो, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट वो डलवा रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करेंगे तो अपन पोर्टल जब ओपन होगा तो उस टाइम ही पता चलेगा। लेकिन ये लास्ट ईयर का जहां तक अपन डाटा देखे तो ये सब डाटा उसके अंदर अपलोड यहाँ पर करवाए थे। ठीक है, इस बार कुछ चेंजेस होगा तो वो भी बता देंगे, लेकिन ये जो डाटा बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये रेडी आपको बना करके बिल्कुल तैयार करके आपको रखना है अभी जब अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उससे पहले। ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम आपको क्या लगेगा, अपने पास में एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो पहले आपने नहीं डाउनलोड किया तो अभी साइट के ऊपर जाकर के लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। रैंक कार्ड जब आप आ जाएगा तो रैंक कार्ड आपको प्रोविजनल अपने पास में रैंक कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल जो मिलेगा सीट जब मिलेगी उसको आपको साथ में लेकर जाना है जब कॉलेज के अंदर जाओ। 10-12 की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगने वाली है। पासिंग सर्टिफिकेट इतना कुछ नहीं होता, पासिंग सर्टिफिकेट अब शायद बंद भी हो गए हैं। अपने पास में जो ये क्या नाम इसका सीबीएसई होती है, सीबीएसई पासिंग मार्क देती थी, बाकी अपने यूपी बोर्ड के अंदर शायद पासिंग मार्क यहाँ पर रिमूव कर दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। डायरेक्ट आप 10-12 की मार्कशीट वहां पर आपको डबल अपलोड कर देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, एक तो अपने पास में ये अभी आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लेना,
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, रैंक आएगा जब आप उसको डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करूँ मैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि आपके पास में नहीं है, नहीं बनाया तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, नहीं अदरवाइज आपको कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये है, कास्ट सर्टिफिकेट वाला, डोमिसाइल वाला, बाकी तो आपके पास में ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, एडमिट कार्ड वापस से डाउनलोड कर लेना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड यहाँ पर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं दोस्तों, वो है अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये किसके लिए अपने पास में पीजी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। पीजी वाले स्टूडेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री मार्कशीट, बैचलर डिग्री मार्कशीट का मतलब क्या होगा सर, आपके पास में पीटीसी यहाँ पर आपके पास में होनी चाहिए, डिग्री अपनी नहीं आएगी। सर्टिफिकेट में क्या हो सकता है यहाँ पर आपके पास में ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट आपको मैंने बता दिया, अभी से कॉलेज के पीछे लगोगे तो ही कॉलेज बना करके आपको देगी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑलमोस्ट बना कर दे देंगी, प्राइवेट से जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो आप लोग बोलिए, ठीक है। ऐसे आपको सेम पीटीसी बनेगी अपने पास में किसकी, पीएचडी वालों की, और सेम ट्रांसक्रिप्ट अपने पास में रहता है किसका, पीजी वालों का। तो पीजी वालों का ट्रांसक्रिप्ट का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि जैसे आपको प्री सबमिशन करना होता है तो ऑलमोस्ट प्री सबमिशन सभी जगह स्टार्ट हो गए हैं, तो प्री सबमिशन के टाइम ही आपको वहां पर उसका बना करके दे देते हैं। लास्ट ईयर का जो अपने पास में सेमेस्टर का सीजीपी होता है वो इंक्लूड यहाँ पर नहीं होता, ओनली उसके अंदर रिमार्क करके आता है, तो उनको स्टूडेंट को, पीएचडी वालों को स्टूडेंट को प्रॉब्लम जाता है नहीं आएगी, ठीक है। डोमिसाइल आपको बना लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। जितने भी ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ स्पेशल अपडेट उन्होंने नहीं दिए, बाकी जो काउंसलिंग चल रही है और भी अदर अपने पास में मेडिकल वगैरह की, तो वहां पर उन्होंने ओबीसी कैटेगरी का अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन अपने बाउचर के अंदर ऐसा कोई अपडेट अभी तक तो है नहीं। लास्ट ईयर भी 1 ईयर का, ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी का अपने पास में 1 ईयर ओल्ड जो अपने पास में है, 1 ईयर ओल्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बिल्कुल चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट की बात करूंगा तो ये आपको भी नया बनवाना पड़ेगा 2026 अप्रैल का, ठीक है। नया फाइनेंशियल ईयर का है, 2025 का आपको नहीं चलेगा, तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक अपने पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक अपने पास में क्या है यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट, के लिए इतना सभी को करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको मिलेंगे जहां भी आपने यूनिवर्सिटी की, जैसे यूजी वाले हैं तो आपने जहां से यूजी की है तो वहां से आपको माइग्रेशन बनवा लेना है और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं सिंपल, लेकिन माइग्रेशन के लिए कुछ प्रोसेस होती है यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करती है, तो वहां पर आप लोग बोलिए कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनने में बहुत सारी यूनिवर्सिटी 7 दिन का भी टाइम ले लेती है, तो आप लोग माइग्रेशन को और करेक्टर सर्टिफिकेट को अभी बनवा लेना है आपको। यदि हो सकता है किसी स्टूडेंट को यदि गैप लग गया है, वैसे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन कुछ कॉलेज गैप सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं, तो आप लोग गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ठीक है, आप ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं हो, ठीक है। पांच पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, जो फोटो रहेंगी तो कौन सी जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आपके लगेगी, तो वो भी आपके पास यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपने पास में करेक्टर सर्टिफिकेट, उसी साथ में अपने पास में पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास में यहाँ पर होनी चाहिए। आप अभी से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो आप लोग जल्दी से बोलोगे तो जल्दी से बना करके आपको दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर सभी को, ये अपने पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बता दिया, वैलिड फॉर 2026 काउंसलिंग, अपने पास में एनसीएल यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास में। और भी इसके रिगार्डिंग कुछ आपको अपडेट लगती है, मैं और भी इसको कोशिश करूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। एससी एसटी का लाइफ टाइम तक रहता है, तो आपने कभी भी बनाया है तो आप लोगों का यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। तो आपका कोई टाइम का इशू नहीं है, सिर्फ ओबीसी को लेकर के और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को यहाँ पर है। ईडब्ल्यूएस का मैंने कंफर्म कर ही दिया, आपको अप्रैल वाला ही चलेगा, ओबीसी का शायद 1 ईयर का चल सकता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और इसके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर का मैंने आपको बता ही दिया। ओबीसी क्या बोला है, नॉन क्रिमिनल ईयर वैलिड फॉर 2026 काउंसलिंग, जहां तक मेरे को लग रहा है तो ये अपनी चल जाएगा, ठीक है। 1 ईयर का अपने पास में चल जाएगा ओबीसी का। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जिसमें जो फिजिकल अपने पास में हैंडीकैप स्टूडेंट डिसेबिलिटी वाले, तो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाकी अपन देख लीजिए, 1000 रुपये आपको बता दिए, इस बार रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग फीस है 1000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। तो उसके साथ में 5000 रुपये अपने क्या लगने वाले हैं, सिक्योरिटी फीस लगेगी, जो बाद में फीस जो रहेगी उस फीस के अंदर इसको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको अलग से यहाँ पर यहाँ इसको लगेगा, ठीक है। बाकी अपन और भी यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाएंगे सर, क्या अपने पास में फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, कितनी सीट है, नंबर ऑफ सीट का वीडियो आपको जल्दी मैं लेकर आ जाऊंगा, कौन कितने क्या नंबर ऑफ कोर्सेज है, एलिजिबिलिटी आप देख लेना। बाकी एलिजिबिलिटी का कोशिश करूंगा कि आप लोग आपको उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। बाकी आप ग्रुप से ऐड हो जाना, तो उसके ऊपर कंप्लीट आपको A to Z इन्फॉर्मेशन का अपडेट वहां पर मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे जो भी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।